मैम साहब पानी। रख दो। अरे ये तो मेरे पापा है। ये कैसे बात कर रहे हो बेटा? ये आपके पापा कैसे हो सकते हैं? ये मेरे हस्बैंड है। मैं सच बोल रही हूँ, ये मेरे पापा है। बेटा ये आपके पापा कैसे हो सकते हैं? और अगर ये आपके पापा हैं तो आपकी मम्मा कहाँ है? मेरी मम्मा तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। अच्छा बेटा, आई एम सॉरी बट आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये आपके पापा नहीं है, ये मेरे हस्बैंड है। अरे ये मेरे पापा ही हैं। एक बार हम लोग मेले में गए थे, वहाँ पे मैं खो गई थी। बस जब से मेरे पापा नहीं मिले, जब से मैंने ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, कितने साल हो गए आपके पापा को गायब हुए? 2 साल। 2 साल? 2 साल तो हमारी शादी कभी हो गई। बेटा अभी तुम जाओ, जब मैं आपको बुलाऊंगी तब आप आ जाना। ओके? लेकिन मैम साहब अगर ये आपको कहीं मिले ना तो आप मुझे बता देना, क्योंकि जिन अंकल के साथ मैं रहती हूँ ना, राजू अंकल, वो ना मेरे से सारे पैसे ले लेते हैं जब मैं यहाँ से लेके जाती हूँ। उन्हें शराब के लिए पैसे चाहिए होते हैं ना, तो इस वजह से अगर मेरे पापा मुझे मिल जाएंगे तो मैं उन्हें छोड़कर इनके साथ रहने लगूंगी। और वो मुझे पढ़ाई भी कराएंगे। पता है मुझे पढ़ने का ना बहुत शौक है। जब मैं पापा के साथ रहती थी ना तो मैं हर बार क्लास में फर्स्ट आती थी। ठीक है, अगर आपके पापा मुझसे मिलेंगे तो मैं उन्हें बोल दूंगी। ओके जी। सनी इसके पापा कैसे हो सकते हैं? हेलो सनी, क्या हम थोड़ी देर के लिए मिल सकते हैं? हाँ मैं बस ऑफिस के बाहर ही आ रही थी, थोड़ा गार्डन में टहलने के लिए। तुम आ जाओ ना प्लीज, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। ओके। तानिया आ गया मैं। क्यों बुलाया भाई? कुछ नहीं सनी, किसी से मिलवाना था तुम्हें। किसी से मिलवाना है? ऑफिस आवर्स में? ठीक है बुलाओ। सोफिया। क्या यार तुम्हारी दोस्त वगैरह आ जाती है। पापा अरे पीछे हटो। कौन है ये लड़की? पापा क्यों बोल रही है मुझे? क्या हुआ, तुम नहीं जानते इसे? नहीं मैं नहीं जानता इसको। कौन है ये? पर ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से जानती है, और ये मुझसे कह रही थी कि तुम उसके पापा हो। ऐसे कोई भी बच्चा आके तुमसे कहेगा कि मैं उसका बाप हूँ तो मान लोगे क्या? बच्चों की तो आदत होती है। पापा मैं आपकी बेटी हूँ सोफिया, आप मुझे कैसे बोल सकते हो? शट अप। सोफिया पहली बार देख रहा हूँ यार, पता नहीं कौन बच्ची है ये। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, तुम्हारा टेस्ट करवा लेते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं। वो क्या है ना कि इस बच्ची के पापा ना इसको मेले में छोड़कर चले गए, और मुझे ना बहुत तरस आ रहा है। मैं ऐसे नाइंसाफी तो नहीं होने दे सकती। और देखो इसको इसका बाप दिख भी रहा है तो किसमें? तुम में। मतलब कितनी अजीब बात है ना। तो एक बार बच्ची के लिए चल लेते हैं ना टेस्ट करवाने। तानिया क्या बोल रही हो यार? टेस्ट क्यों करवाना है यार? और वैसे भी किसी अनजान बच्चे के लिए तुम मेरा टेस्ट करवाओगी? भरोसा नहीं है क्या तुम्हें मुझ पर? देखो बच्ची है, थोड़ी देर बाद भूल जाएगी। अभी घर चले जाओ बेटा, जाओ चलो जाओ यहाँ से। पापा मैं आपकी बेटी हूँ सोफिया, आप मुझे नहीं भूल सकते पापा। बेटा मैं आपका पापा नहीं हूँ, समझे ना? तानिया टेस्ट वेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं तो 10 मिनट के लिए आ गया था। मैं चलता हूँ फिलहाल। सनी 1 मिनट, अभी भी टाइम है, सच बता दो। कौन सा सच? किस बात का सच? ये ट्रस्ट है तुम्हारा मुझ पर? कोई अनजान बच्ची आके बोल रही है कि वो मुझे जानती है, तुम बात पे भरोसा कर रही हो उसका। मेरा टेस्ट कराना चाहती हो, कल को तुम्हें कोई ऐसे मम्मी बोलेगा मैं तुम्हारा टेस्ट कराऊंगा तो तुम करा लोगे? पर मुझे क्यों? उज्जवल मैं ऑफिस जा रही हूँ। मैम साहब ऑफिस पर्दे के पीछे छुप जाइए। अरे रातू ये क्या कर रहा है तू? मैम साहब आप छुप जाइए, आपको कुछ दिखाना है मुझे। आप छुपिए तो सही। जी, लेकिन मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैम साहब ज्यादा सवाल जवाब मत। अबे बेहतरी मालकिन, हाँ वो मालकिन गई। जाके मेन गेट पे चेक कर क्या, और अगर चली गई होगी ना तो गेट बंद करिए और अपना काम पे लग जाइए। समझ? जी साहब। बेबी। हाँ बेबी। मेरा घर पूरा खाली है, मेरी बीवी जा चुकी है। अब सारा दिन हम लोग साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फटाफट आ जाना मेरे घर। अच्छा ठीक है, मैं भी आती हूँ। ओके बेटी। हाय बेबी। हाय बेबी, कैसी हो तुम? बस बढ़िया। और गई तुम्हारी वो नक्चली बीवी? हाँ गई, तभी तो तुम्हें यहाँ बुलाया। तुम्हें पता है वो जाती है ना तब मुझे 2 चीज़ें एक साथ मिलती है, शांति और सुकून। वो कैसे? वो जाती है तो शांति मिलती है, तुम आती हो तो सुकून मिलता है। तो तुम उसको हमेशा मुझे अपने डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? अब ऐसे छुप छुप के मिलना पड़ता है मेरे को, पता है कितना बुरा लगता है। बेबी मैं चाहता हूँ उसको डाइवोर्स देना, लेकिन बंधा हुआ हूँ। कुछ चीज़ें हैं, अब मैं उसको नहीं तलाक दे सकता। एक तो वो कोई गलती नहीं करती है और मुझे तलाक देने का मौका नहीं दे रही। दूसरा, जब तक उसके बाप की सारी प्रॉपर्टीज मैं हथियार नहीं लेता ना तब तक उसे तलाक नहीं दे सकता। तुम समझ रही हो ना हमने क्या प्लान बनाया था? उसको तलाक देकर उसके बाप की सारी प्रॉपर्टी हथियार लूंगा। फिर समुद्र किनारे किनारे से हमारा घर होगा, कभी समुद्र किनारे कभी पहाड़ों, समुद्र किनारे कभी पहाड़ों। समझ रही हो ना? साहब आप जो ये कर रहे हैं ना बहुत गलत कर रहे हैं। तू मुझे बताएगा है क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ? झाड़ू लगानी तो आती नहीं, धूल मिट्टी छोड़ देता तू। चल काम कर अपना। मैं गंद नहीं मचा रहा हूँ साहब, आप गंद कर रहे हैं। मैम साहब आपसे इतना प्यार करती है और क्या कर रहे हैं? इस लड़की की वजह से मैम साहब को आप धोखा दे रहे हैं। क्या चाहता है तू? है ज्यादा जबान खुल गई तेरी, मुझे ज्ञान देगा? अगर इतना ज्ञान होता ना तेरे में तो मेरे घर में झाड़ू पोछा मार रहा होता, कलेक्टर लगा होता कहीं पे। मुझे ज्ञान मत दे, तेरे ज्ञान की जरूरत नहीं है और मुझे पता मैं सही कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। प्यार करता हूँ, इससे बता क्या करेगा, किसको बोलेगा? साहब मैं नौकर होकर भी इस घर के लिए वफादार हूँ, पर आप शादीशुदा होने के बाद भी अपनी बीवी के लिए वफादार नहीं है, इस लड़की के साथ चक्कर चला रहे हैं। मैं तेरे को तेरी तनख्वाह मिल जाती है टाइम से, उसमें खुश रह। मुझे पता है बाबू ये क्यों कर रहा है। मैं 2-4 हज़ार रुपए मुंह पे मारूंगा तेरे इस महीने, आई समझ? वो भी एक्स्ट्रा। जा खुश रह। 1 मिनट साहब, ये आपके हराम के पैसे मुझे नहीं चाहिए। बस इतना कहने आया हूँ कि आप गलत कर रहे हैं और मैम साहब को आप धोखा दे रहे हैं। मैं मेरे हराम की कमाई से ना तेरा घर चलता है, गांव में भिजवा पाता है तू पैसे। बता इस महीने पैसों की जगह तुझे भिजवा दूं तेरे गाँव, सही रहेगा? बता, ज्यादा जबान मत चला, अगर एक भी शब्द बोला थप्पड़ मारूंगा। साहब मार देने से ना सच्चाई नहीं बदल जाएगी। बेबी रुको। क्या चल रहा है सब कुछ? हाँ उज्जवल,
और ये लड़की कौन है? फिर भी अच्छा हुआ तुम सही टाइम पे आ गई कि मेरी कजन सिस्टर आई थी मुझसे मिलने के लिए अमेरिका से। आज इसकी सुबह फ्लाइट लैंड हुई। उसने सोचा कि चलो इसी बहाने मुझसे भी मिलने की आई है, तो ये आकर बैठी ही थी तो ये तुम्हारा नौकर इसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। उसको पानी में कुछ गोली वोली मिला के बेहोश करने की कोशिश में था। तो सही टाइम पर मैं आ गया तो मैंने सब चीजें देख लिया। अभी डिनाई कर रहा है तो जैसे इसको मारने लगा और तुम्हारी एंट्री होगी। तुम्हारी कजन है, लेकिन मैं तो इसके बारे में नहीं जानती, ना ही तुमने कभी मुझे इसके बारे में बताया। फिर कहाँ से आ गई तुम्हारी कजन? तो मैंने बताया ना लंदन में रहती है, तो कार्ड मैंने भिजवाया था ना। हाँ लंदन में ही रहती हूँ। तो क्या ना बिजी इतनी थी और वो फ्लाइट्स वगैरह का पता ना मिलती है, कभी नहीं मिलती, शेड्यूल मैच नहीं होती, हर आता है उधर दिन इधर आता है, तो बस इसी वजह से आ नहीं पाई। तो क्या अब आई है तो मैं कहा चलो भाभी से भी मिलवा देंगे। एक सेकंड, अभी तो तुमने बताया था कि ये अमेरिका से आई है, लेकिन अब बोल रहे हो कि लंदन। क्या चल रहा है सब कुछ? लंदन से आई है, अमेरिका से आई है, व्हाट इज दिस? हाँ व्हाट इज दिस? मैं भी उसी चीज में कन्फ्यूज रहता था। लंदन अमेरिका एक ही हो गया ना, एक ही जैसी जगह है। बस उज्जवल, कितना झूठ बोलोगे तुम? सब जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में, यहीं खड़े होकर मैंने सब कुछ सुना था। झूठ मत बोलो, सच बता दो। ठीक है सर बताता हूँ मैं। मेरा कोई कसूर नहीं, मेरे को गलती नहीं, ये मेरे पीछे पड़ी हुई थी, चेक हो रही है यार। तो तुम्हारे जाते अपना घर में घुस जाती है, कुछ नहीं बाहर इसको थक गया हूँ, हाथ जोड़ के प्लीज चलिए मेरे घर से। मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मेरे साथ अफेयर मत कर। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन नहीं ये है कि मानती नहीं, पीछे पड़ी है, मुझे ब्लैकमेल करती है। कहती है कि अगर तुमने वो नहीं किया ना जो मैं तुम्हें कहती हूँ तो तुम्हारी बीवी को ये बता दूंगी कि हमारा अफेयर चल रहा है, हम दोनों कुछ करते हैं तुम्हारी बीवी के जाने पर। अरे वाह, क्या एक्टिंग करता है तेरा पति। तेरा पति तो एक नंबर का ड्रामेबाज है। इसने खुद मुझे अभी फोन किया था और पता है क्या बोल रहा था कि आ जाओ मेरे घर पे। मेरी वो सड़ेली बीवी गई और अब देख क्या ड्रामे कर रहा है ये। हाँ, और मैं इसकी कोई कजन वजन नहीं हूँ और ना मैं इसको जानती। तो इसको अफेयर चलाना था और हाँ कोई कजन वजन नहीं हूँ मैं इसकी। ये तो मुझसे झूठे वादे कर रहा था। क्या हुआ? समुद्र पहाड़ समुद्र निकल गया सब। इन जैसे मर्दों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। पता है क्या था कि अपनी बीवी से डिवोर्स ले लूं, उसके बाद ये और मैं साथ में रहेंगे। हाँ 6 महीने से रिलेशनशिप में मेरे साथ। पर छोड़, मैं क्या करूँ, तेरा पति है, तू देख। जो पति अपनी बीवी का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। सर ये आपका बिल। बिल तो ठीक है, लेकिन पहले इसको साफ कर। सर आप ये बिल क्लियर कर दीजिए, उसके बाद मैं कर दूंगी। मैंने कहा ना टेबल साफ कर। चल 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 चल। यस सर। ठीक से जी सर। ये सेट कर सारा सामान, चल कर। 482 काम कर। ये बिल के पैसे और ये तेरे लिए टिप रख ले। सर ये किस लिए? टिप दे रहा हूँ, रख ले, क्या दिक्कत है? काम ही आएंगे तेरे पैसे, प्रॉब्लम क्या है इसमें? नहीं सर मैं ये नहीं रख सकती, ये बहुत ज्यादा है, आप प्लीज रखिए अपने पास। तेरे लिए ज्यादा होंगे, मेरे लिए नहीं है, रख ले। नहीं सर मुझे नहीं चाहिए, ये आप अपने पास ही रखिए। लगता है तू मुझे जानती नहीं है, लेकिन मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ। नहीं मैंने नहीं पहचाना। आप कौन? तानिया की बहन है ना तू? हाँ हाँ लेकिन आप उनको कैसे जानते हो? तेरी नौकरी नहीं बदली, लेकिन मेरी शक्ल शायद थोड़ी सी बदल गई है। पहचाना नहीं तूने मुझे? तू और तेरी बहन मेरे कॉलेज में पढ़ती थी, स्कॉलरशिप लेकर आई थी भिखारियों की तरह, याद आया कुछ? तब तो बड़ी डींगे मारते थे तुम दोनों, यूपीएससी निकालेंगे, जिंदगी में कुछ करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। ये आगे बढ़िए। हाँ तेरी बहन का ना एटीट्यूड बहुत बुरा लगता था मुझे, आओ तक नहीं देती थी मुझे वो, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तुम जैसे गरीब लोग थोड़े से सुंदर होने का घमंड करते हो ना, इस घमंड को अपने पास रखो, समझे? टिप दे रहा हूँ, रख ले। वैसे भी ऑफिसर तो बन नहीं पाई तू, अब ये पैसे रख लेगी तो तेरे राशन में काम आ जाएंगे। तेरी बहन भी यही काम करती है, कहीं और करती है? हाँ कहीं और करती है ना, बता। वैसे मैं तुझे बता दूं कि मैं बहुत अच्छी टेक कंपनी में काम कर रहा हूँ, 2 लाख रुपए महीने की सैलरी है मेरी, और तेरे जैसे लोगों को ना अपने पास काम पे रखा हुआ मैंने। कितनी सैलरी मिलती होगी इस कैफे में मुझे? 15,000 20,000? मेरे कुत्ते का खाना आता है इतना, पता है? औकात दिखानी जरूरी है तुझे। अपनी औकात में रहकर सपने देखोगे ना तो जिंदगी अच्छे से जी पाओगे। तेरी बहन तो बहुत सुंदर लगती थी मुझे, अगर मेरी बात मान लेती तो शायद कुछ नहीं तो मैं, हाँ शायद हो सकता है मुझसे शादी भी कर लेता। थोड़ी सी भिखारन हो तुम दोनों, लेकिन सोच सकता था इस बारे में, कम से कम जिंदगी तो बदल जाती तेरी बहन की। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, रख ले 500 रुपये टिप, जा। नहीं सर मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, आप ही पैसे अपने पास ही रखिए। मुझे सैलरी मिलती है, मैं अपने हक का कमाती हूँ, वैसे भीख नहीं लेती। आप रखिए इनको। सर आपके पैसे ना आपको ही मुबारक हो, मैं इस काबिल हूँ कि खुद से अपना खर्चा उठा सकूँ। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे इतना नीचे दिखाओगे। हो ही कौन माना, मेरे दी ने आपके साथ बदतमीजी की है, चाटा मारा, लेकिन मुझे तो लगता है सही किया होगा। जो अगर आप मुझे दिखा रहे हो ना, आप उसी की काबिल हो, तो ये पैसे आप अपने पास ही रखिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बोलो भैया, उसकी टांगे तोड़ दो मैं इसकी। मैं क्या से पाला इसको? रोशनी, आगे कब तक छुपाओगे अपने भाइयों से? आज ना कल बताना ही होगा। नहीं हूँ मैं उस काबिल। बता दो कि हमारा एक ढाबा है जिसे हम लोग चला के अपना जीवन बसर करते हैं, अपना पेट पालते हैं। नहीं दानिश, मैं अपने भाइयों को ये सब नहीं बता सकती। मेरे तीनों भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो मुझे अपनी बहन नहीं, अपनी बेटी की तरह रखते हैं। अगर उन्हें ये सब मालूम चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। फिर उन लोगों ने ना आज तक भी मेरी आंखों में एक आंसू नहीं आने दिया। चलो खैर ये सब छोड़ो, आप ना टेंशन मत लीजिए, हम लोग ना जरूर कुछ ना कुछ कर लेंगे। रोशनी, तो ये है तुम्हारा ऑफिस, यहाँ काम करती हो तुम? बहुत बिजी रहती हो? हाँ क्यों झूठ बोला तुम? भैया वो तुमने तो बोला था कि तुम्हारा जो पति है वो बहुत बड़े एमएनसी कंपनी में सीईओ की पोस्ट पे है। यह है तुम्हारी एमएनसी कंपनी और ये सीईओ की पोस्ट पे है। ये तुमने हम तीनों भाइयों से हमेशा ये बोला कि भैया मैं बहुत बड़े घर में रहती हूँ, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है।
गाड़ी है, बहुत सारा पैसा है। तुम्हें पता है ना कि हम कितना प्यार करते हैं तुमसे। तुम्हारी आंखों में एक आंसू भी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हम तीनों भाइयों के लिए ना ये डूब मरने वाली बात है कि हमारी बहन एक ढाबे पे काम कर रही है और उसका पति एक ढाबे वाला है। अरे किस चीज की कमी छोड़ी थी? इतना बड़ा झूठ बोला तुमने हमसे। इस इंसान के साथ शादी करनी थी तुमने। हमें कभी इस इंसान से मिलने तक नहीं दिया तुमने। तुमने बोला बहुत खुश हूं मैं। भैया मैं आपको सच बताने वाली थी मगर कब बताने वाली थी? और तुम? मुझे नहीं जानना कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। मुझे नहीं जानना कि कौन सा जादू टोना करके तुमने मेरी बहन को अपने जाल में फंसाया। मैं अपनी बहन को इस दुख तकलीफ में अब नहीं देख सकता। एक भाई के लिए डूब मरने वाली बात है। कितने पैसे चाहिए मेरी बहन को छोड़ने के? भैया किस तरह बात कर रहे हैं आप? रोशनी, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि तेरा भला बुरा किसमें है। अपने हिसाब से फैसला किया था ना तूने, और साफ साफ दिख रहा है तू कहां है आज। मैं तुझे तेरी जिंदगी बर्बाद करने का एक और मौका नहीं दे सकता। मैं तेरी शादी करवाऊंगा अच्छी जगह। इस इंसान के साथ नहीं रहने दूंगा तुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चुप। बताओ कितने पैसे लोगे तुम मेरी बहन को छोड़ने के लिए? भैया मैं रोशनी से प्यार करता हूँ और मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता कि मैं रोशनी को छोड़ूंगा। 2 लाख रुपए दूंगा मैं तुम्हें। भैया गलत इंसान से सौदा कर रहे हो आप। 10 लाख रुपए दूंगा मैं तुम्हें। गलत कर रहे हो भैया आप। 25 लाख रुपए दूंगा मैं तुम्हें। भैया आप अपने पैसे अपने पास ही रखें। सोच लो, तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। एक ढाबे में काम करते हो तुम। चलो 2 करोड़ रुपए देता हूं। शायद आपने सुना नहीं, आप गलत इंसान से सौदा कर रहे हो। आपकी बहन से मैं प्यार करता हूँ इसलिए मैंने उससे शादी किया। बात रहा पैसे का लालच जो आप दे रहे हो, आप उसे अपने पास ही रखो। हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे भैया। और बात रहा झूठ की, तो हाँ हमने झूठ बोला है। हमने आप तीनों भाइयों से छुपाया है कि हम लोग अच्छे पैसा अर्न कर रहे हैं, रोशनी अच्छे कंपनी में जॉब कर रही है, मैं अच्छा बिजनेस चला रहा हूँ। ये सब झूठ था और ये बात हमने इसलिए छुपाई आपसे ताकि रोशनी ने मुझे बोल रखा था कि भैया को अगर पता चलेगा तो शायद उन्हें तकलीफ होगा। और भैया मैं आपको आज एक चीज़ बता दूं, मेरा और रोशनी का प्यार ना अनमोल है और हम लोग प्यार के बंधन में बंधे हुए हैं। एक दूसरे से प्यार करते हैं, साथ निभाने का वादा किया एक दूसरे से। देखा भैया आपने, बस यही बात है इनमें जो मैं इनसे इतना प्यार करती हूँ। और आपने क्या कहा था? जादू टोना के? नहीं, हाँ एक जादू किया हमने अपने प्यार का, कि अपने प्यार को लेकर बहुत लॉयल है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ इंसान 10,000 लाख में बिक जाते हैं, यहाँ आपने करोड़ों की बात की। ये चाहते तो मुझे छोड़ देते, करोड़ों में तो इनकी ज़िंदगी बन जाती, लेकिन नहीं। भैया आप खुद सोचिए ना, मैं इनको कैसे छोड़ सकती हूँ? मुझे अपने ऊपर और इनके ऊपर पूरा भरोसा है कि हम एक ना एक दिन मेहनत करके इसे बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बना लेंगे, होटल बना लेंगे बहुत बड़ा, और एक ना एक दिन हमारे पास भी बहुत पैसा होगा।